जय भीम साथियों, दो भीम शेर हमारे सामने मौजूद हैं जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर, और दोनों ही ताल्लुक रखते हैं आज़ाद समाज पार्टी पर। बहुत ही गंभीर विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लॉर्ड बुद्धा गुरुकुल का आप बैनर सामने देख रहे हैं, जिस पर डायलॉग लिखा हुआ है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बच्चे बूढ़े और जवान सबको देते हैं शिक्षा का पैगाम। बहुत सारी ऑरल क्लासेस देते हैं हमारे प्रदीप सूद जी। आगे हम बात करते हैं। सर जनाब, आप अपना परिचय दें एक बार अपने बहुजन समाज को। जय भीम साथियों, मेरा नाम है प्रदीप सूद। मैं आपके बीच आज फिर उस कड़ी को लेके आपके बीच में आ रहे हैं जो शोषण आज तक होता आ रहा है। उस शोषण में आवाज नहीं दिखानी, आवाज को बुलंद करके दिखानी है। क्या बात है। तो उस आवाज को बुलंद करने के लिए हमें आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से कह सकते हैं, क्योंकि सामने जो कहते हैं जनता के बीच में कहते हैं या मंचों में खड़े होकर बोलते हैं, वो उसका नजारा बहुत अलग होता है। क्योंकि हम लोग हैं गरीब तबके के लोग होते हैं, जो कि एक ये सोशल मीडिया का माध्यम है जो हम हर घर पे हर किसी इंसान के पास अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इस माध्यम से हमने आपके चैनल का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं आपके, जो आप हमारे यहाँ आए, आपने इंटरव्यू लिया। आप चाहते हैं कि ऐसी बुलंद आवाजें हमारे समाज के बीच में होनी जरूर चाहिए। जी सर, अभी एक हादसा हुआ है हमारे साथ में, हमारे साथी बैठे हुए सुनील ढिलोर जी। जी कानून की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के जिला चांदनी चौक के अध्यक्ष प्रभारी भी हैं। जी। तो इनके साथ भी जब ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, इस पर क्या कहेंगे? इनका नामांकन रद्द हुआ है दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर, इस पर आपकी क्या विचारधारा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनका नामांकन तो दिल्ली चांदनी चौक, जो दिल्ली का तख्त कहलाता है हमारे यहाँ पे, दिल्ली का तख्त कहलाता है, वो सिंहासन जिसे कहते हैं। हमारे यहाँ लाल किला है, यहीं से हमारा जो राज तिलक होता है वहीं से होता है। और वहाँ पे आपको सब पता है कि यहाँ पे जातिवाद ये लोग दिखाते नहीं है, ये लोग कर देते हैं अंदर खाते। हाँ, ये ऐसे सुनील ढलोर जी तो हमारे भाई हैं, और भीम आर्मी तो आपको पता ही है जी, भीम आर्मी के नाम से ही लोग बाग आजकल कांप रहे हैं और डर रहे हैं। यू आर राइट। प्रशासन डर जाता है, विपक्ष में खौफ की लहर दौड़ जाती है जब भी हमारा एक आंदोलन होता है। मैं सिर्फ भीम आर्मी की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे बहुजन समाज की बात करूंगा। बहुजन समाज पर जब भी जुल्म होता है और हमारे लोग यदि क्रांति में उतर जाते हैं, आंदोलन पे आ जाते हैं, तो पूरे विपक्ष में खौफ की एक लहर दौड़ जाती है। वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमारे जो लंबे चौड़े साथी बैठे हुए हैं, पर्सनालिटी वाइज बहुत बेहतर हैं आप दोनों, लेकिन हमारे जो सुनील ढिलोर जी काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी के हैं, तो इनकी आंखों से भी अभी आंसू आ गए थे। विपक्ष की जो नामांकन रद्द करने वाली जो चोट थी, जो वो हमारे हाथों से और मुंह से भोजन और हाथों से सफलता छीन के ले जाता है। मुकाबला तो कर नहीं पाता, षड्यंत्र करता है। इनका 21 नंबर का फॉर्म गायब कर दिया गया था। अब इन्होंने लाइव वीडियो पे उस चीज़ को पूरा मेंशन किया है, पूरे कंप्लेन लेटर्स और पूरी डिटेल, पूरा ब्यौरा यहाँ इस टेबल पे पड़ा हुआ है। मेरी भी फाइल मेरे घर पे मौजूद पड़ी हुई है, जहाँ जहाँ मेरा रद्दीकरण हुआ है अकारण ही। तो इसको हम जातिवाद मान लें कि भारत में आज के टाइम में भी जातिवाद चलता है? आप क्या कहेंगे सर? सर मेरा मानना ये है कि हम लोग सब कुछ चीज से वाकिफ हैं, कि जो मैं इसी चीज को ज्यादातर कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार हम मिटाने वाले हैं। क्या बात? भ्रष्टाचार को हम कहाँ से मिटा सकते हैं ये समझना जरूरी है। कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा तो कर ही रही है और पी भी रहे हैं, अपनी शिक्षा का दूध तो हम पी रहे हैं और दहाड़ना सीख भी रहे हैं। तो सबसे पहला ये बात है कि जो भ्रष्टाचार का केस जाता है जज के पास, जज ने आज तक कोई ऐसा भ्रष्ट जज नहीं है, मगर भ्रष्ट जज के पास जो बैठा होता है ना, जिसको हम मुंशी कहते हैं, भ्रष्टता वहीं से स्टार्ट होती है। क्या बात है, नीचे की लेयर से भ्रष्टता स्टार्ट और सजा जज को मिलती है। सजा जज को मिलती है। जज ने पैसे खा लिए, उसने खा लिए, नाम वहाँ बदनाम होता है। हाँ, तो सबसे पहले हमें अब जज के सामने ही गलत चीज रखी जा रही है, तो जज फैसला उसी पे सुनाएगा। और वो गड़बड़ कर देते हैं नीचे की लेयर के लोग। आजकल का तो आपने देखा है कि जो बीजेपी ने जो पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस बिठाए हैं, वो तो आपको पता ही है कैसे बैठे हुए हैं।
कोई सी भी टीम उठा के कहीं से भी कहीं तक कोई सा भी निर्णय कैसा भी दे देते हैं। आज हमारे संविधान में संशोधन हुआ है कि जजों की वजह से तो हुआ, नहीं तो आज आप जनगणना करने के जाति आधार पे अगर आप ले सकते हो तो आरक्षण हमारे को सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं देते? हमारे समाज के कितने जज होने चाहिए जी। आज जज आज तक क्यों है? वहाँ पे क्यों नहीं जातिवाद करते? वहाँ क्यों नहीं देखते? वहाँ क्या हिंदू मुसलमान चलता है? आपको वहाँ बिठाना चाहिए। जब तक हम वहाँ पे नहीं बैठेंगे तब तक हमारे समाज के साथ ऐसे ही शोषण होता रहेगा। किसी का टिकट काट दिया जाएगा, किसी की आवाज नहीं सुनी जाएगी। अगर मैं ये कह रहा हूँ, मैं करोल बाग में रहता हूँ, करोल बाग विधानसभा अध्यक्ष हूँ, और हमारे यहाँ करोल बाग में सबसे ज्यादा, जैसे कि जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी इतनी दावेदारी होनी चाहिए। करोल बाग में एससी की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, मान लो 90% है, तो 90% में आपको एसएचओ हमारे जो करोल बाग में देना चाहिए वो ऐसे देना चाहिए, वो आप लोग नहीं देते। फिर ऊपर से जो एसडीएम आता है वो एससी नहीं होता, वो भी जनरल होता है। सर यदि आ भी जाए, कई जगह आए हैं, मैंने भी बहुत सारे केसेस में फेस किया है, कई बहुत सारी कंप्लेंट दी है, लेकिन जब SC ST के पुलिस वाले होते हैं या SC ST के ऊपर हमारे लोग होते हैं, उनको भी अंडर प्रेशर रखा जाता है। सर अंडर प्रेशर तो उनके ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं, जो उनके ऊपर वाले बैठे हुए वो तो खुद ही जनरल है। वो अपने जनरल वालों को पहली बात तो भेज देते हैं 25%, मतलब 85% लोगों के बीच में खाली 1-2 बंदा ऐसा जनरल का भेज देंगे, तुझे ही संभालना है, क्या करना है। सबसे पहले तो शोषण वो ही करता है। सबसे पहले जो हमने राजा चुन रखा है साहब, तो हम कहाँ किसका दोष दें? हम तो आपस में बहुत छोटी सी लहरों में हम ये मुकदमा कर जाते हैं जी हमारे वकील साहब ने हमारे साथ धोखा कर दिया, या हमारे जी साथी ने धोखा दे दिया, या हमारा जो जमानती था उसने हमारे साथ धोखा दिया। मैं ये कह रहा हूँ 21 नंबर का फॉर्म गायब हुआ, इनका नामांकन रद्द हुआ, ऐसे ही कुछ और साथियों के आप ही लोगों ने बताया कि नामांकन भीम आर्मी के ऐसे हैं जिनका नामांकन कैंसिल हुआ है। और ऐसे ये नहीं कह रहा हर पार्टी के अंदर हमारे वार्ड नंबर बताइए सर। वार्ड नंबर 74, वार्ड नंबर 74 में प्रत्याशी हमारे सुनील कुमार, आम आदमी पार्टी से, सॉरी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है हमारे भाई सुनील ढलोर जी। उनके साथ जो हुआ 21 नंबर का फॉर्म जो उनका मिसप्लेस करवाया गया, वो नहीं करवाया गया। डॉक्टर रीतू सिंह ज्यादा परसेंटेज लाने के बाद में महिला प्रोफेसर रही है दिल्ली में, और दिल्ली DU की छात्रा रही है। जब उसके साथ भी भेदभाव होता है, कौशल पवार जी के साथ भेदभाव होता है, प्रोफेसर रतन लाल जी के साथ उनके टाइम में, ये अभी जो मैटर बने हैं, अभी जो शिवलिंग वाला मैटर ये तो अलग मैटर है। इससे बहुत पहले वो जातिवाद झेल चुके हैं, तो वो तो कई सालों से झेल रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हो जाता है। कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में रहे हैं राजेंद्र पाल उनके साथ हो रहा है। तो क्या करें कि हम तख्ता पलट करें? वो जो करते हैं हमारे साथ वही करें? हल क्या है, समाधान क्या है समस्याओं का? समाधान तो सर यही बनेगा। आप इतनी बड़ी पावर में हैं, आप बताएं सर। सर मैं लॉर्ड बुद्धा गुरुकुल का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, और मेरी जो शाखाएं हैं ये भारत के कोने कोने में चल भी रही है, और लोग बाग मुझसे मिलते भी है, लोग बाग मेरे से पूछते भी है कि अपने समाज में जो हो रहे उत्पीड़न को कैसे बचाया जाए। तो उत्पीड़न को बचाया इसलिए जाएगा क्योंकि हम लोग जो हमारे अंदर अज्ञानता का वास है, अज्ञानता हमारे अंदर फूट फूट के भरी हुई है, हम पढ़ना नहीं चाहते। मगर आज तो आपके पास मोबाइल आ गया है, पढ़ना तो नहीं जानते मगर उसकी स्टोरी सुन तो सकते हो। पढ़ाया किस लिए जाता है कि पढ़ाई में हमारे को एक सब्जेक्ट दिया जाता है, उस सब्जेक्ट के अंदर से क्वेश्चन आता है। भाई मान लो उसने बताया कि मैं पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर काम किया, मैंने शादी इससे करी, मेरे इतने बच्चे थे, उसी में तो क्वेश्चन आता है कि भाई मैंने शादी कब करी, इसके बच्चे कब हुए और कितने हुए। क्या बात। ये लोग आप लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से वो स्टोरी आप देख भी सकते हो। वो हमारे को सीखना है। उसमें शिक्षा का मतलब सही और गलत के बीच में अंतर सिखाने के लिए होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। शिक्षा का अर्थ वो होता है। तो इसलिए हम शिक्षा देने के लिए हमने जो है लॉर्ड बुद्धा गुरुकुल मैंने इसलिए बनवाया क्योंकि हम लोग ये समझ पाए कि अच्छे और बुरे में क्या अंतर है। जी। अपने समाज की आर्थिक व्यवस्था, चलिए आपके पास थोड़ा पैसा हो सकता है, साहब के पास थोड़ा पैसा हो सकता है, मैं भी शायद मतलब जो है किसी तरीके से जिंदगी बसर कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो मतलब लोग हैं SC ST समुदाय के जो लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज,
ये जो 85% का मूल निवासी समाज है, इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज्यादा बेटर नहीं है। आर्थिक मिडिल क्लास वाले जो एक स्केल बना रखा है ना, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, हायर क्लास, वो उस ग्रेड में हम सबसे नीचे आते हैं इकोनॉमिकल रेंज में। सर हमारी जो है ना जाति देख के हमें काम दिया गया है। क्या बात है। आज भी अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे, एक बच्चा हमारा अगर तैयार है कि मैं डॉक्टर बनने के लायक, मगर डॉक्टर तो जब ही बनेगा ना उसको हम लोग पढ़ाएंगे। मगर हम लोग क्या है, वहाँ पे सफाई कर्मचारी की नौकरी ढूंढने के लिए जाएंगे, चाहे ठेकेदारी में लग जाए। सर मैं कहता हूँ MBBS कर ली, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको आत्महत्या करनी पड़ती है। ये करनी पड़ती है, और हमारे तो कई सारे डॉक्टर हैं जो कर भी चुके हैं। वही तो कहने जा रहा हूँ, स्टूडेंट है, इतिहास उठा के देख लो ना। इतनी जनसंख्या दिल्ली की बढ़ रही है, इतनी जनसंख्या भारत की बढ़ रही है, उसके लिए डॉक्टर्स भी चाहिए, तो मगर भेदभाव ये सब नहीं हो रहा। विपक्ष की सरकार सत्ता में मौजूद है और वो तमाम किस्म के हथकंडे अपना रही है। जैसे हमारे साथी जुझारू साथी सोशल एक्टिविस्ट कई साल से काम कर रहे हैं, पहले भी मुलाकात हो चुकी है फील्ड में कई बार। तो जनाब जो है 21 नंबर का फॉर्म इनका गायब करवा दिया जाता है, क्योंकि अगर ये सत्ता में आ गए तो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, अपने समाज को ऊंचा उठा देंगे। यही तो डर है सर, हम अपने घर के बर्तन गिरवी करके तुम्हारे लिए हक के लिए लड़ सकते हैं। क्या अगर ये जनता, मैं जनता से तो बस गुजारिश ही करता हूं। इन्होंने करके दिखाया है ना, अभी क्या नतीजा हुआ? नतीजा यही होगा, हम जैसे लोगों के साथ आज तक धोखे तो मिले, ये लोग आएंगे हमारे पे पुचकारेंगे, हमारे को बहलाएंगे। लगभग 8 लाख रुपए का नुकसान कर बैठे, कैसे कैसे करके पैसा इन्होंने रेंज किया, कैसे कैसे करके समाज और ऊर्जा लगाई, समाज को समय दिया, नतीजा क्या हुआ? नतीजा तो सर ये है कि नतीजा इनका जो निकला उसके लिए हम भी अपने दिल से बहुत रो रहे हैं, हमारा दर्द है। जी जी। अब मैं आप वाले मुद्दे पे आ जाता हूँ कि आप वाले मुद्दे पे आपके साथ भी कुछ टॉर्चर होता है, फिजिकल टॉर्चर, आपको अपमानित किया जाता है। आप भीम आर्मी से हैं, फिर आजाद समाज पार्टी से भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप लॉर्ड बुद्धा गुरुकुल चला रहे हैं, समाज का अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा दायित्व निभा रहे हैं। फिर आपके साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी अभी कुछ टाइम पहले? ऐसा क्या हुआ, हमारे यहाँ पे झुग्गियों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी झुग्गियाँ तोड़ रहे जबरन कोई बाहर के बंदे, जैसे बॉडी बिल्डर आए, वो 16 साल की लड़की, 13 साल की लड़कियों में डंडे बरसा रहे थे। खाली करना है नाबालिग बच्चियों पे उन्होंने डंडे बरसाए। मैं जा रहा था अपना रास्ते से, इलाका झंडे वाला के सामने, 350 अम्बेडकर झुग्गियों के सामने ही। ओहो जी। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे 2 पंडित जा रहे थे, वहाँ पे अगर कोई झुग्गी वहाँ पे सामने रह रही है, अगर औरतें वहाँ पे नहा रही है, बच्चियां नहा रही है, वो बेचारे झोपड़ी झुग्गियों के तो बाहर ही होते हैं, उनके पास तो टॉयलेट होते नहीं, पर वो नहा रही है, उनके सामने उनके पेशाब कर रहे हैं, तो वो औरतें गाली नहीं तो क्या फूल बरसाएंगी? लेकिन वो पंडित है, इसलिए उनको हिंदू कह दिया, भाई ये तो हिंदू हो गया, इसको क्यों गाली बक रहे हैं सारे? अगर इसको गाली बकने लग गए तो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी कहने के लिए प्रशासन आया। यदि इनकी वीडियो वायरल हुई और यहाँ पे ये इन्होंने गाली बकी है तो बांग्लादेशी हो गए। अरे भाई, अगर मैं तुम्हारी बहन बेटियों के सामने पेशाब करूं तो वो मुझे क्या फूल बरसाएगी? वो इज्जत से तो बोलेंगी नहीं, वो तो ये कहेंगे ना तेरे को तमीज नहीं, तेरी बहन, तेरे घर में माँ बहन है या नहीं है? अगर वो ये कहेंगी तो उसमें क्या वो हिंदू और मुस्लिम विवाद होएगा क्या? इसके लिए मैं लड़ने लग गया। मैंने जाके उन्होंने परमिशन मांगी कि भाई आपको ये झुग्गी तोड़ी है, आपने मारा, आपको पुलिस वालों के सामने आप इनको मार रहे हो, ये कंप्लेंट लिखते क्यों नहीं आप? और वो लड़की चिल्ला के कह रही इसने मेरे कपड़े फाड़े हैं। अच्छा, फिजिकल भी मतलब जो है छूने की कोशिश करी है। पुलिस वहाँ पे खड़ी तमाशा देखती थी। फिर उन्होंने बोला जी MCD वाले उनसे बात कर लो। मैंने MCD वालों को बोला भाई मेरे को परमिशन दिखा दो। तब उन्होंने कंप्लेंट करके 100 नंबर पे मेरे पास थाने से लोग आए, उन्होंने मेरे को PCR में डाला। PCR में डालते उन्होंने मेरे को थाने में बंद कर दिया। थाने में बंद करने के बाद वो सारी पब्लिक मेरे को छुड़वाने के लिए थाने में आई। थाने में आते उनको पीछे वो सारा खाली हो गया, वहाँ पीछे के पीछे उन्होंने सारा गायब कर दिया, पूरी झुग्गियाँ गायब कर दी। मतलब पूरा मैदान ही साफ कर दिया? मेरा पूरा मैदान साफ कर दिया। 350 झुग्गियाँ आप बता रहे हैं थी वहाँ पर? 350 परिवार वहाँ रह रहे थे? नहीं, 350 परिवार नहीं, 350 की झुग्गियों के सामने एक स्टैंड है, वहाँ पे पटरी पे लोग रहते थे। अच्छा। वो अपना जो गुजर बसर करते थे वो पूरा बीम के थे, जबकि सबके ID बने हुए हैं वहाँ पर। वहाँ का उन्होंने विधायक बना रखा है, अपनी वोटर ID कार्ड उन्होंने दिखाया हुआ है, आधार कार्ड उन्होंने हमारे को दिखाया हुआ है कि उसी ही पटरी के उनके आधार कार्ड बने में हमारा वोट भी आता है, वोट भी देते हैं वो लोग। मैं लड़ा उनके लिए, मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो मेरे को छुड़ाने के लिए। बताइए सर, ये हादसा कब हुआ है? हादसा हुआ है 14 मई को, 14 मई 2022 को। अभी की बात है? अभी की बात है, इसी साल की। तो फिर वो मेरे को छुड़वाने के लिए वहाँ चले गए। जब तक मेरे को
वो जनता का इतना प्रेशर आया, 500-600 लोग पब्लिक रोडों पे खड़े हो गए, वहां पे 10 रोक दी उन्होंने। एक व्यक्ति ने अपने ऊपर सैनिटाइजर छिड़क के आग लगाने की कोशिश करी। तब वो था जिसने आत्मदाह करने की वो भी वहीं के एक गरीब इंसान। अच्छा, वो जो भूखिया तोड़ने वाले मैटर पे। हाँ, जो बेचारे वो वहाँ पे रहते थे, उन लोगों ने बोला तुम्हारे लिए कि हम तुम्हारे लिए मरने को, क्योंकि पहली बार उन व्यक्तियों के लिए कोई आवाज उठाने के लिए आया, तो वो है भीम आर्मी। भीम आर्मी, मैं भीम आर्मी का करोल बाग का अध्यक्ष था, तो मेरी अध्यक्षता वहां थी। और मैं कभी किसी संगठन को नहीं कि मेरे पास 20-30 लोग हो, मैं अकेला कहीं पे भी कूद जाऊं, क्योंकि मैं निडर हूँ। क्योंकि एरो की ना गैरों की, भीम आर्मी शेरों की, हम कहते आ रहे हैं। और महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, तो मैं महिलाओं का सम्मान करने के लिए मैं वहां उतरा। मैंने वहां पे जो उस कमेटी वालों को ट्रक में से सारा उनका सामान निकलवा के मैंने खुद दे दिया। उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, सरकारी काम में विघ्न डालने के ऊपर उन्होंने मेरे 751 का 107 और 151 का मुकदमा दर्ज कराया। फिर जब मैं वहां से थाने में से मैं आया, तो जब तक देखा तो यहाँ इन्होंने पूरा कुमार कर रखा था। फिर उन्होंने मेरे को थाने में ले जाके उन्होंने मेरे साथ इतना बदसलूकी करी, उन्होंने मेरे को मारा, रात भर मारा। उन्होंने मेरी मूछें भी निकाली कि तेरा मूछें रखने वाला ज्यादा चंद्रशेखर बनता है, ये हुआ है। तो मैंने कहा भाई मूछें तो ऐसी तनेगी, अगर चाहे तुम कुछ भी कर लो। उन्होंने मेरे को बहुत प्रताड़ित करा, रात भर उन्होंने मेरे को मारा। फिर एक बात कह दूं बड़ी कड़वी थी। हाँ जी, ये बात उन पुलिस वालों के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। गिना मैंने सर, एक थप्पड़ गिना था मैंने। एक मिनट रुकिए, मैं कहने जा रहा हूँ एक बहुत कड़ी बात। क्या ये मूछें आपकी उनकी बीवी के मुंह में जा रही थी क्या? नहीं, बीवी के मुंह में नहीं। तो किस बात का बदला ले रहे थे? क्या पता उनकी बहनों को पसंद हो रही हो। क्या बात, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। हाँ जी, उन्हों को ये मूछों से एलर्जी होती है। एलर्जी इसलिए होती है कि एक ऐसी समाज का लड़का, एक छोटी जाति का लड़का मूछें रख रहा है, मूछों का ताव दे रहा है और उनसे बात कर रहा है, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं। ये तो मैंने भी कई बार फील्ड में देखा है, रिपोर्टिंग के दौरान ही देखा है। आशुतोष तिवारी मुरादाबाद का सीईओ, जब वो 14 साल की रेप की शिकार बच्ची, जो कि 6 दिन तक किडनैप रहती है, और उस मामले में जब आंदोलन कर रहे थे, 31 मई की बात है, 2022 की बात है, मैं वहाँ दिल्ली से रिपोर्टिंग के लिए गया था। तो आशुतोष तिवारी के खिलाफ मैंने वीडियो बना ली थी, जो वो बच्ची से बदतमीजी कर थाने में ले जाके जबरन मेरे से वीडियो डिलीट करवाई। उसने हिरासत में रखा मुझे 3 घंटे, और उसके सिपाहियों ने, और उसने वो वीडियो डिलीट करवा के तब जाके मुझे रिहा किया। लेकिन वो पूरा गाँव, आंदोलनकारी जो गाँव था, वो वहीं अम्बेडकर पार्क पे बैठ गया था। अच्छा, तो खैर ये मैं बता रहा हूँ हालात हैं। और उस आशुतोष तिवारी का, क्योंकि ब्राह्मण था, उसका ये कहना था कि मैं दिल्ली से वहाँ मुरादाबाद रिपोर्टिंग के लिए नहीं जा सकता, वहाँ की लोकल रिपोर्टिंग ही काम करेंगे। जबकि अगले दिन प्रिंट मीडिया में, एक बड़ी प्रिंट मीडिया में वो पूरा मैटर आ गया था, और उसने बच्ची को बहुत टॉर्चर किया हुआ है, और बच्ची के साथ फिजिकल होने की भी बहुत कोशिश करी है, बच्ची के साथ बदतमीजी करी है, बच्ची को निर्वस्त्र करने की कोशिश करी है। वो सारी की सारी उसमें प्रिंट हुई थी पूरी बात न्यूज़ मैटर में। तो 31 मई के अगले दिन, यानी 1 तारीख थी अगले दिन, 1 जुलाई 2022, इसी साल का ही है। हाँ जी जी, बिल्कुल इसी अभी का करंट मैटर। तो जब मेरे साथ ये भी अत्याचार जब हुआ, तो मैं भी गिन रहा था। उन्होंने एक थप्पड़ मारे, मेरे पास 16 थप्पड़ लगे थे। 16 थप्पड़ लगे, और मैं गिन रहा था। उस हरामजादे का नाम बताइए जी। वहाँ का SHO था, क्या नाम है? थाने का गुप्ता रोड थाने का, मल्होत्रा थाना जी, ऐसे कुछ नाम है उनका, राजेश मल्होत्रा। ओके, राजेश मल्होत्रा। तो उनका मैं अब वो नौकरी पे है या बर्खास्त हो गया? तो सर कहते हैं ना, बाबा साहब की कलम है, ये ऊपर वाले की कलम नहीं है। जी जी जी, ये बाबा साहब की कलम है। तो बाबा साहब की कलम ने अपना तमाशा तो दिखाई दिया कि वो सस्पेंड हुआ। और जो मेरे को कोर्ट लेके गए थे, दोबारा नौकरी पे लौटेगा तो नहीं? नहीं लौटेगा तो जरूर। नौकरी तो हमने छीन लेनी है उसकी। नौकरी तो संविधान छीनता, हम नहीं छीनते। हाँ, संविधान उसके साथ है जिसके साथ कोई नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात कही अपने समाज के लिए, अपने 6743 जातियों में फंसे हुए लोगों के लिए। आपको खाली संविधान ही बचा सकता है, कोई भगवान नीचे नहीं उतरेगा। सच्चाई है। आपको कलम बचाएगी, और आपका बदला वो कलम लेगी। जिसका आपको बेइज्जती का बदला कोई नहीं ले सकता, उसको कलम ले सकती है जी। तो ना तो वो पुलिस वाला रहा जिसने इस गालों में थप्पड़ मारे थे, जिसने इस मूंछों को तौहीन करी थी, और ना ही वो जज रहा जिसने तिहाड़ भेजा मेरे को।
वो भी सस्पेंड हुआ जी। और ना ही वो सरकारी वकील रहा जिसने मेरी जमानत के पैसे खाए थे। जी। और अभी माफी चाहूंगा सर, मैं लाइव वीडियो पे आपने कहा कि इस मैटर को दबाने की कोशिश भी की गई थी। दबाने की कोशिश तो इसलिए करी जाती है कि इसमें ज्यादा हल्ला गुल्ला ना हो जाए, रोड भर ना जाए और इससे तमाशबीन ना हो जाए। मतलब ये कलम की ताकत है, कलम ही काम कर सकते हैं, हल्ला कुछ नहीं कर सकता। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। जी जी, ये मेरे को सीखने को मिला कि जितना ज्यादा आप आपके दुश्मनों की बर्खास्तगी हो गई, जेल हुई उनको? जी, जेल तो नहीं हुई, बर्खास्तगी हो गई, उनसे उनके पद छीन लिए गए, सरकारी वकील का पद गया, जज का गया, पुलिस वाला गया, SHO गया, वो राजेश मल्होत्रा बर्खास्त हो गए। बहुत बढ़िया। हम अगले हमारे साथी बैठे हैं, इन पर आएंगे सर, आप अपनी बात। तो मैं भी सुनील भाई को यही सलाह दे सकता हूँ कि बस कलम काम करेगी, एक कलम आपका पूरा इलेक्शन रद्द करा सकती है। जी, बहुत अच्छी बात है सर। नामांकन की बात करेंगे। सुनील सर, आपका पूरा ब्यौरा दीजिए सर। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जिला अध्यक्ष हूँ, वार्ड 74 चांदनी चौक से। मेरे साथ जो शोषण हुआ है वो अपर क्लास के लोगों के द्वारा किया गया है, क्योंकि ये समाज, अपर क्लास के समाज के लोग नहीं चाहते कि एक दलित बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति उनको चैलेंज दे और सत्ता में आए। तो इस सत्ता में आने से पहले हम दलित समाज के लोगों को रोक लिया करते हैं। उसका कारण ये है, इनको पता है कि हमारी जो संख्या है वो अधिकता में हम 85% लोग हैं हम लोग, और ये 15% हम पे राज क्यों करते हैं। इन्होंने हमें 6743 जातियों में बांट करके जातिवाद फैला रखा है। किसी को चूड़ा बोला जाता है, किसी को चमार बोला जाता है, किसी को सोनकर बोला जाता है, किसी को खटीक बोला जाता है। तो ये हम लोगों को बांटकर, अंग्रेजों का एक रूल हुआ करता है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। यही रूल ब्राह्मणों ने आजमाया और आज हमारे को बांट करके हमारा फायदा उठा रहे हैं। पर हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षा से थोड़ा दूर हैं, अशिक्षित व्यक्ति हैं। उनको ये नहीं पता कि अपर क्लास के लोग, मनुवादी सोच के लोग हम लोगों को बांट करके हमारा फायदा उठाते हैं, हम लोगों का शोषण करते हैं। हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी चाटुकारिता करते हैं, उनकी नौकरशाही झेलते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, वोट बेच करके, दारू ले करके उनको जिता देते हैं, जबकि वो सत्ता में आने के बाद कुछ नहीं करते। मैं बताना चाहता हूँ, जिस वार्ड से मेरे को प्रत्याशी घोषित किया गया था 74 नंबर से, वहां से अभी लास्ट ईयर जो जीते थे वो रवि कप्तान जी थे भारतीय जनता पार्टी से। वो हमारे एरिया में एक दिन भी नहीं आए जीतने के बाद, क्योंकि वो लोग इस चुनाव को सिर्फ बिजनेस समझते हैं। उनकी नजरों में चुनाव एक बिजनेस है। वो सोचते हैं कि थोड़ा पैसा खर्च करके हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। बिल्डरों से मिल जाते हैं, बिल्डर उनसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पास करवाते हैं, उसका पैसा उन्हें देते हैं। जितनी भी दुकानें लगती हैं, गरीबों का शोषण होता है। शाम के समय में इनका एक व्यक्ति आता है जो इन दुकानों से अगुवाई करता है, इन लोगों से कहता है कि महीने का इतना महीना बांध लो, और पुलिस प्रशासन इनका साथ देता है। पुलिस भी इन्हें कोऑपरेट करती है, पैसा पहुंच जाता होगा। जी, मैं कहना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से कि आप लोग जागरूक हो, जागो। बाबा साहब ने हमें जो शक्ति दी है ना संविधान की, उस संविधान को पहचानो, संविधान को पढ़ो, पाखंडवाद से दूर रहो। और हमारे ऊपर हावी जो है वो ब्राह्मणवाद है। हम लोगों को हम इनके मंदिरों में जाके इनके भगवानों की पूजा करते हैं। इन्होंने भगवानों की तस्वीर हमारे सामने ऐसी पैदा की गई है कि प्रत्येक भगवान ना एक हथियार लेके खड़ा है। इन्होंने दुर्गा माता पैदा की, उसके कई हाथ बनाए, उसमें हथियार हैं। इन्होंने वो क्या कहते हैं, जी जी बिल्कुल, और विश्वकर्मा जी सब हथियार लेके, क्या ये हथियार हमें डराने के लिए दिए गए कि आप इनसे डर के रहो और इनकी पूजा करो जबरदस्ती। साल के साल हम लोग कई पाखंडवाद में पड़े रहते हैं। कभी हम करवा चौथ मनाते हैं, कभी हम दीपावली मनाते हैं। उसमें खर्चा किसका होता है? गरीब आदमी का, क्योंकि ये तिलक तराजू तलवार के जो लोग हैं, उपभोक्ता ही हमारा समाज है। क्योंकि हमारे समाज को पाखंडवाद में इन्होंने इतना ज्यादा सम्मिलित कर दिया है। सर, आपकी सारी ट्रेजेडी से, आपकी सारी जो आपके साथ दुस्साहस हुए हैं, आपके साथ, आप दोनों के साथ जो भी कुछ हुआ है, इस पर इकोनॉमिकल की बात आ जाती है कहीं ना कहीं। तो आर्थिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, उन्हीं 15% वालों के पास है इकोनॉमिकल पावर। तो अपने समाज ही कर्मठ है, उनके यहाँ काम कौन करता है, उनका वो मजबूत कौन बनाता है, उनके
प्रोग्राम कौन देखता है? उनके टीवी प्रोग्राम भी हमारे लोग देखते हैं। तो कब हम अपने समाज का मार्केट वर्ल्ड बना सकते हैं, इकोनॉमिकल वर्ल्ड बना सकते हैं, और कब हम इकोनॉमी पर काम कर करके अपनी कार्य क्षमता, अपनी कर्म क्षमता के आधार पर अपने समाज को मजबूत बना सकते हैं? सर, जब तक शिक्षा नहीं होगी ना तो ये चीजें नहीं हो सकती। नहीं, क्यों नहीं करना चाहते सर? इकोनॉमिकल तो हमें आना चाहिए, हमारे लघु उद्योग होने चाहिए, हमारे छोटे छोटे उद्योग होने चाहिए। जो सरकार का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है कि गरीब को गरीब रखा जाए और अमीर को अमीर हो जाए। दुनिया भर के झंझट कर रखे हैं। मोदी जी कहते हैं पकौड़े टोलो, मैं झंझटों की बात ये कर रहा हूँ कि भाई रजिस्ट्रेशन का ड्रामा डाल रखा है बिना मतलब का। सर, ये लोग आरक्षण के नाम पे जो धंधा करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन 15,000 रुपए में होता है, कहाँ से लाएगा गरीब आदमी 15,000 आरक्षण के नाम पे एक धंधा करते हैं। आपने अभी देखा होगा कि हम लोगों से 2% की आरक्षण क्षमता भी छीन ली गई है, क्योंकि ये जानते थे आरक्षण में लोग आते हैं, इन लोगों को आगे बढ़ावा देने से ही रोक देना चाहिए। और अभी आपने देखा होगा कोरोना टाइम में भी इन लोगों ने कितना पैसा कमाया, ऑक्सीजन बेची, ये चीजें करी सारी। किससे हुई है? जनता परेशान होती है, सरकार उसका फायदा उठाती है। और जो अपर क्लास के लोग हैं, तिलक तराजू तलवार, ये लोग दलित समाज के लोगों का शोषण करते आए हैं और अब भी शोषण कर रहे हैं। हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन आज भी हमें इस हवा के अंदर, हम दलितों को, हम बहुजनों को ये महसूस होता है कि हम लोग अभी भी आजाद नहीं हुए, क्योंकि हमें शोषण भी झेलना पड़ता है, हमारी बहन बेटियों के रेप भी हो रहे हैं। मेरा ही जो प्रकरण हुआ है, मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, मेरे साथ जब ये चीज हो सकती है, एक अनपढ़ व्यक्ति के साथ ही क्या हाल करते होंगे, ये हम सोचकर भी घबरा सकते हैं। सर, आपके साथ में, आप अभी पावर में नहीं आए, पावर में आने से पहले ही हटा दिया इन्होंने, आपकी कर्मठता देख ली नहीं इन्होंने। उससे पहले ये मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, अभी हाल ही का मुद्दा है, महीना 1.5 महीना हुआ है, तो बने बनाए थे। हाँ जी, तो वो तो ऑलरेडी सत्ता में थे, उन्होंने कितनी ट्रेजेडी फेस करी है अभी? सर, जो सत्ता में इनके लोग जो होते हैं ना, वो अपने प्रतिनिधि हमारे लोगों में छोड़ते हैं और हमारे लोगों को बहकाने का और भटकाने का काम करते हैं, और हमारे लोग ही इनके साथ जाकर के, इनसे मिलकर के अपने ही समाज का शोषण करते हैं। मैं उन्हीं लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आपके भी बच्चे होंगे, उनका भी भविष्य होगा। अगर आप लोग ही हमारे साथ ऐसा करते चले जाओगे तो आने वाले समय में हम तो इनके गुलाम बन जाएंगे। अंग्रेजों ने क्या गुलाम हम पे वो की है राज, ये ब्राह्मणवाद हम पे राज करेगा और हम इनके गुलाम बन जाएंगे। ये हमारा बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान। आप जैसी शख्सियत जिन्होंने इतना भुगत लिया इस हालत में, जबकि आप कानून की जानकारी रखते हैं, अच्छे खासे हैं, तो जब आप इतना एक्टिव हैं, हमारे भाई साहब प्रदीप सूद जी भी हैं, इन्होंने भी काफी भुगत लिया, मैंने भी भुगत लिया, लेकिन हम लोगों के रहते हुए भी क्या ब्राह्मण राज आ जाएगा? मतलब जातिवाद व्यवस्था चलती रहेगी, वर्ण व्यवस्था चलती रहेगी? सर, मैं चाहता हूँ हमारे समाज के लोग जागरूक हों और दलित क्रांति आए, मिलके जगाएंगे। हम चाहते हैं दलित क्रांति आए, वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, हमारी सारी 6,743 जातियां जो उपजातियों में बांटी गई हैं, एक होकर के दलित आंदोलन करें, अपनी जाति का सीएम बनाएं, अपनी जाति का पीएम बनाएं। हमारे जो चंद्रशेखर भाई हैं आजाद समाज पार्टी से, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनके निरीक्षण में ही हमने सारी चीजें करनी सीखी हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप जात पात को, उपजाति को छोड़ करके एक ऐसे व्यक्ति को चुनें जो समाज का भला चाहता है, और मेरी रंजरों में वो चंद्रशेखर भाई हैं। सभी को मिलकर के उनका साथ देना चाहिए, एक होकर के दलित क्रांति लाई जाए, जिससे हमारा पीएम भी बने और हमारा सीएम भी बने और 85% को उनका हक अधिकार मिले। जी, अदरवाइज तख्ता पलट की तैयारी है अगर हमारी सुनवाई नहीं है तो? अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमारा समाज इकट्ठा होगा। मेरे यहाँ के लोग, मेरे समाज के लोग मुझसे कई बार बोल चुके हैं कि हम तेरे साथ हैं, हम चलते हैं उस प्रशासन को हिलाने के लिए, लेकिन हम कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। सच्चाई है, हम चाहते हैं कलम की लड़ाई से इनकी मार करें। हम इनको दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा दी है, उस शिक्षा के माध्यम से हम आपको आपका शोषण, आपकी चीजें आपके सामने से दिखाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग सारे एक होकर के इस ब्राह्मणवाद का, इस जातिवाद के लोगों का, इन मनुवादियों का ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट करें कि इनको समझ में आ जाए कि हाँ, दलित समाज के लोग भी आज शिक्षित हैं, एडवोकेट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, IAS IPS भी बनने वाले हैं। तो आप जागरूक हो जाओ मेरे भाइयों, साथ दो मेरा। मैं वाल्मीकि समाज से बेशक हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। मेरा नामांकन रद्द किया गया है,
उससे मैं बहुत आहत हूँ और बहुत दुखी भी हूँ। मेरा समाज अगर मेरा साथ देगा, दलित समाज मेरा साथ देगा, बहुजन समाज मेरा साथ देगा, तो हम इन मनुवादियों को ज्यादा समय तक राज नहीं करने देंगे और दलित समाज का राज होगा और दलित क्रांति आनी बहुत जरूरी है। ये सुनील भाई जी ने हमारे बीच में जो बात रखी है, ये समाज को जगाने के लिए बात रखी है। तो आज हम इस स्टूडियो में जो इस ऑफिस में बैठे हैं 3 जने हैं जी, ये 3 जने भारत का निरीक्षण कर सकते हैं। जी, आवाज बुलंद करनी है हमें, हम्म, क्योंकि हम पढ़ाने, अभी क्या बोला बाबा साहब ने, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। तो शिक्षित के लिए हमने लॉर्ड बुद्धा गुरुकुल बनाया तो है, जी, संगठित करने के लिए बात अपनी कुछ आते रहेंगे और संघर्ष तो हमारे महापुरुष करते करते चले गए जी, मगर आज संघर्ष उस मुकाम पर बैठ गया, या तो आर या पार। ये भारत में इतना बड़ा जन सैलाब होगा किसी दिन और इतना बड़ा आंदोलन होगा जिसमें कि हमारे सारे जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, और पता नहीं आज हमारा भारत के जितने भी हमारे मूल निवासी लोग हैं वो भारत में नहीं, भारत के बाहर भी हैं, वो सब जिस दिन भारत में इकट्ठे होंगे तो उस दिन सरकार नहीं बदलेगी, उस दिन तो इतिहास ही बदल जाएगा। जी, तो जो इतिहास बदलने में विश्वास रखते हैं वो सरकार बदलने में विश्वास नहीं रखते। तो सरकार चाहे आप किसी की भी बना लो, वो तो काम अपनी मर्जी का ही कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे वो आम आदमी पार्टी करे। सोच सबकी एक ही है, वो है मनुवादी सोच। बगैर मनुवादी सोच हमारे को अगर पलटनी है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। क्या बात है। तो हम राज बदलने के लिए आए हैं, तभी तो जन्म होता है। जन्म तो होता है हर किसी का, प्रकृति ने जन्म दिया है, प्रकृति ने जन्म दिया है, तो उसको बदलना हमारा काम है। नहीं तो कीड़े मकोड़ों की प्राकृतिक जीवों की रक्षा के लिए, प्राकृतिक मानवों की रक्षा करने के लिए। देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, बात छोटी सी है और उसको समझने वाली बात है कि एक कीड़ा होता है जो नाली में से निकलता है, रोज सवेरे खाना वाना खा के रोज शाम को अपने बिल में घुस जाता है, वो अपने बच्चों को खिला देता है। उसकी ये रूटीन है, चाहे बारिश आएगी, एक बार साफ हो जाएगी नाली, तो वो ये नहीं कहेगा गंगा से नहा लिया, वो फिर उसका यही रूटीन है। मगर वो मर जाता है, उसका कोई इतिहास नहीं बनता। मगर एक कीड़ा जरूर है जो मरते मरते भी अपना इतिहास बदल जाता है, वो है रेशम का कीड़ा। जी, रेशम का कीड़ा जब मरता है, अपना रेशम छोड़ जाता है, उस रेशम से कई नेताओं के कुर्ते बनते हैं। देखा होगा आपने, जो इंदिरा गांधी को या महात्मा गांधी को गोली लगी हुई है, उसके कुर्ते टंग रहे हैं, उसका ये बता दिया जी कुर्ते की ऊन कहाँ से आई है, ये रेशम कहाँ से बना है। आज हम देख के आते हैं ना रेशम के कीड़े को, वो भी तो कोई जिंदगी होगी, वो भी तो कीड़ा ही है। लेकिन बनना है तो कीड़ा मत बनो, ऐसा कीड़ा बनो जो इतिहास रच जाए। तो ऐसा इंसान बनो जो अपने की बात में इतिहास रच जाए। कोई उम्र डिसाइड नहीं करती किसी की कि आपको तजुर्बा क्या है। तजुर्बा नहीं, 21 साल के तो भगत सिंह भी थे जो फांसी में चढ़ गए। क्या बात, क्या छोटी सी उम्र में उनको क्या एक्सपीरियंस होगा मगर ये अपनी आवाज देने के लिए। आज हम बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो क्या पता कल को हमारे साथ भी कुछ हो जाए। मगर ये आवाज कभी नहीं दबेगी, हमारे जैसी आवाज कारवां चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा। विपक्ष को इसी बात का तो खौफ है, यदि हमारी मौत भी हो जाएगी संघर्ष। मौत क्यों होगी, हम तो राज करने के लिए आए हैं सर। ये मौत का तो डर वो रखते हैं जो कायर होते हैं। शेर तो अकेले ही काफी है, क्योंकि शेर वहीं दहाड़ता है जहां पे पता लगे कि इधर बहुत सारे घूम रहे हैं। शेर दहाड़ेगा वहीं जहां पे उसकी जरूरत होगी। तो इसलिए हम तो सोच रहे हैं कि कौन जाग जाए, SC/ST समाज, OBC माइनॉरिटी, जितने मूल निवासी हो जाग जाए, यूनिटी में आ जाए, अपना निर्णय ले और समाज के लिए मतलब वो कार्य करे जो अब तक नहीं हुए हैं। जो नहीं हुए नहीं, आप ये देख लो, आजादी से पहले महात्मा गांधी ने, जब तो सोशल मीडिया का माध्यम भी नहीं था, तब उन्होंने भारत एक करके दिखा देता जाग जाग के। अब हम तो आपकी जैसे, मैं माफी चाहूंगा आपसे जी, गांधी जी ने तो हमारे SC/ST समाज का विरोध ही किया, हमें विरोध तो किया है, मगर क्या ले लिया उसने? क्रेडिट ले लिया। महात्मा गांधी किया, हमारे तो बाबा साहेब जी ने किया, बाबा साहब ने किया, बाबा साहब का भी विरोध गांधी ने किया। हाँ, मगर हमें बचपन से उठते किसको सिखाया था? गांधी, महात्मा गांधी।
हमें तो सिखाया गया ना, मतलब थोपा गया ना, थोपा तो गया ना। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे को अपना इतिहास पढ़ने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। आज हमारी पिक्चरों को बनाने के लिए बैन कर देते हैं ये लोग, सब कुछ कर देते हैं, दिखाने नहीं देते। मगर हम जो लोग ऐसे हैं कि जिस चीज के लिए आप मना करोगे करोड़ों अरबों रुपए, मुझे पता ये वीडियो वायरल नहीं होगी, ये वीडियो कोई सुनेगा भी नहीं ज्यादा, यही। हाँ, मगर इस वीडियो को माध्यम से आपको समझना जरूर चाहिए कि कैसे भी जगह जगाना जरूरी है। आप सारे अलग अलग मंच ना लेके एक मंच में जुड़ जाओ, सब एक जगह पार हो जाओ। और कोई भी इंसान अगर कोई बुरा मानता है तो उसको मनाना जरूरी है। हमारे बिगड़े हुए समाज को रूठे हुए बहुत हैं, इनको मनाना बहुत मुश्किल है। तो मैं मनाना तो आपको एक ही माध्यम से चाहता हूँ कि आप मान जाओ। हाथ जोड़ से आपकी विनती है, आपके समाज का बच्चा हूँ मैं, ठीक है जी। कहते हैं कि जोर अपनों में नहीं दिखाया जाता, यहाँ तो ताव उस पर चलेगा जो साला मानेगा नहीं जी, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ आपको क्लियरली, ताव तो उस पर दिखाएंगे जो अपनी ताव को रखेगा ढकता। मगर ये तो वाल्मीकि समाज है, झुकता नहीं है, झुका देता है। मार्शल कौम है वाल्मीकि, मार्शल कौम है, मार्शल आर्ट भी हमारे समाज में से निकली है, इतिहास गवाह है। तो यहाँ गीदड़ पैदा नहीं हुए, भीमा कोरेगांव याद दिला देंगे जी, ठीक है जी। और आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने लोग अपने तो अपने ही हैं जी। देखो दगा देगा तो अपना ही देगा, मगर अपने लोगों को फिर भी कहते हैं कि जो हो गया खत्म करो वो सारी जितनी भी गिला शिकवा है वो सब खत्म करके आप सब एक मंच पे आओ, सब एक जगह इकट्ठे होके बात रखो। अपना एक बड़ा जन सैलाब निकलेगा। इस देश को आज फिर जरूरत है। आज कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, खाली आप समाज को एक कर दो, आप अपना ही प्रतिनिधित्व बना दो। हमें ये नहीं कहना कि हमें ही बनाओ, आप अपना कोई अच्छा सा काबिल अपने SC ST OBC समाज में से चुन लो, उसको बना लो राजा, तब पता लगेगा। वो करेंगे तो हम ही ना। हमें पता है हमारी जरूरतें क्या है, उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता। जो लोग एक बार आता है 5 साल में वो कभी दोबारा नहीं दिखता जी। फिर तुम दोबारा उसी को जिता देते हो। वो पैसा दिखना विकना कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है कि जी पैसा लगता है वैसा लगता है। ये जो पैसा देने के जो ठेकेदार बनते हैं ना कि भाई मैं यहाँ का प्रधान हूँ या मैं वहाँ का वो हूँ खलीफा तो मेरे को दे जाओ, वो कोई किसी को नहीं देता जी। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, वो सब अपना पेट भरते हैं। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, अपना वोट और अपना नोट सोच समझ के देना है। आज आपके वोट की जरूरत और आपके ही नोट की जरूरत जी आप ही के समाज को है जी, जो आपको समझना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज हम सुनील भाई के साथ लड़ेंगे, सुनील भाई को इंसाफ दिलाएंगे। सुनील भाई की जो टिकट कैंसिल करवा दी गई है, उनका जो नामांकन कैंसिल करवाया गया है, उसके लिए हमें लड़ना है। आपसे विनती है कि आप कोई से भी संगठन से हो, मगर इसके लिए आप आवाज जरूर उठाओ, इसके लिए आप हक की बात रखो। बात ये नहीं है कि हम किसी भी पार्टी से लड़े, हम किसी भी पार्टी से लड़े आए तो अपने घर में ही है ना। यहाँ हम जब तीनों इकट्ठा हुए हैं तो हमें पता लगा है जातिवाद जो है वह हर लेवल पे है, एट्रोसिटी हर लेवल पे है। SC ST एक्ट में भी जाएंगे और विरोधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। ये तो सही है, ये तो न्यूज में भी दे रखा है, आज के अखबार में भी डाला है आपने शायद, तो आज के अखबार में भी आपको आप बता रहे थे जी, बताएं। आज के अखबार में जो कटिंग आई है उसमें ये डिफाइंड है, उसमें दिखाया गया कि ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, तो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय जो हैं यही चांदनी चौक वार्ड से लड़ रहे हैं, इनको भारी संख्या में जिताइए। अच्छा, क्योंकि इन्होंने शूद्रों को तो हटा दिया, वो मैं था, वो एक यही मुझे इसलिए हटाएगा कि मैं उनके वोट काट देता, मेरा समाज मेरा साथ देता जी जी। इन लोगों को मैं अब चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप मेरा नामांकन तो रद्द करा सकते हो, लेकिन जो मेरे समाज के लोगों में, मेरी जाति में, मेरे बहुजन समाज में मेरे लिए जो अगर क्रांति पैदा होती है तो ये दलित क्रांति रोडों पर आएगी और आप लोगों की सत्ता को गिराने का काम करेंगे। अब हम वहाँ चांदनी चौक मटिया महल से BSP का भी कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई भी नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं करवा देते हैं, क्योंकि इनकी नीति है कि जो दलित हैं उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ गए तो इनकी सत्ता को हिला के रख देंगे। सत्ता वो छोड़ना नहीं चाहते, वो सत्ता पे अपना राज इसीलिए EVM लाए, इसीलिए अभी EVM लेके आए।
जी इसीलिए हाँ, ईवीएम लेकर आए, उसमें धांधली होती है। गोदी मीडिया उनकी है ही गोदी अपनी, मीडिया उनकी है, जिसके हमें 50 करोड़ दर्शक हमें हैं। वो शिक्षित समझते हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब बाबा साहब की कलम की ताकत जाग चुकी है। और मैं इनके चैनल के माध्यम से आपको चेता रहा हूँ कि आज मेरा आपने नामांकन रद्द किया है, लेकिन हम आपकी पूरी सत्ता को हिला के रख देंगे। दलित क्रांति आएगी, सारे भाई एक हो जाओ, छोड़ दो जातिवाद, आपस के मन मिटाव छोड़ दो। ये मत सोचो कि मैं किस जाति से कुछ उससे हूँ। 6743 सभी लोगों से आग्रह है, सब जाग जाओ और हिला दो इस ब्राह्मणवाद को, शूद्रवाद को, ब्राह्मणवाद को, वैश्यवाद को, क्षत्रियवाद को, जो हमारे ऊपर हावी है, जिसने हमारे ऊपर थोप दी है, हमारे ऊपर, हमारे माथे पे लिख दिया है कि तुम चूड़े हो, तुम चमार हो, तुम शूद्र हो। अब नहीं सहेंगे। बाबा साहब की कलम की ताकत तुम्हारे सत्ता को हिला के रख देगी। आप कितने मर्जी नामांकन रद्द करा दो, कितने मर्जी लोगों को रोक लो, लेकिन दिलों में जो जगह है ना हमारे समाज के, आपको वोट नहीं देंगे हम इस बार बिल्कुल भी। नॉन वोटिंग पे क्लिक करके आएंगे, नॉन वोटिंग पे चाहे अपने समाज के लिए काम करेंगे। आप मेरा रद्द कराओ, आप ऊपर से कुछ भी कराओ, मेरे लिए कुछ भी कर दो, मैं अपने समाज के लिए काम करता रहूंगा, जमीनी लेवल पे काम करूंगा, अपने लोगों के लिए काम करूंगा। जय संविधान, जय भारत, जय समाज, जय वाल्मीकि। जय भीम जी, जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा कहा है। और कुल मिलाकर के तख्ता पलट की हमारी पूरी तैयारी है। ये नहीं है कि हम कितने हैं संख्या में, लेकिन हम 85% मूल निवासी समाज के जो हक अधिकारों का हनन हो रहा है आज के टाइम में भी, आज़ादी के 75 साल बाद भी। हम गांधीवाद को नहीं मानते, हम अम्बेडकरवाद को मानते हैं। जी सर। तो ये अम्बेडकरवाद को हमें मानने, और अम्बेडकरवाद ये जो हमारे को आज़ादी दिला सकता है जी। आज धीरे धीरे करके अम्बेडकरवाद तीसरी आज़ादी की जरूरत है कुल मिलाकर के। तीसरी आज़ादी की जरूरत। आज तो आर्थिक आज़ादी की भी आवश्यकता है। मैं भारत के अवाम से यही दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पे शोषण कोई ब्रिटिश नहीं कर रहा, कोई मुगल नहीं कर रहा। क्या बात है। ये आपको समझने वाली बात है जी। अब मैं एक वीडियो का अंत करेंगे, अभी वीडियो को विराम देना चाहेंगे, और अंत में एक बात रखना चाहता हूँ, आर्थिक आज़ादी की भी आवश्यकता है। आर्थिक आज़ादी की तो हमारे को जरूरी है, वो तो जरूरी है, क्योंकि हमारे पे आय का साधन है। जो हमारी आर्थिक स्थिति हमारी जो कमजोर है उसके लिए हमें क्या है, छोटे पायदान में हमें एग्जीबिशन लगाने अपने समाज के लिए। क्या बात है। ठीक है, हमारी ही खरीद बेचो, मतलब हमारा ही तैयार माल भी हमारा, कच्चा माल भी हमारा, और प्रोडक्ट्स जो भी हम बनाए वो अपने समाज में खरीद बेच करें। सर बनाते हैं और बनाते हुए आए हैं। समाज की दुकान से ही सारे प्रोडक्ट खरीदे जाएं ताकि समाज की आर्थिक व्यवस्था ऊपर आए, आपके बच्चों को रोजगार मिले, क्योंकि सरकार उन्हें निजीकरण कर रहा है। रुको, कुमार घड़ा बनाता है, ठीक है ना। हाँ जी। घड़ा की इतनी वैल्यू नहीं थी ना, मयूर जग की वैल्यू है, जो वेतन बना रहा है। सुनना, जूता